हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पीजीटी सोशोलॉजी 2019 का सॉल्व पेपर देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो है, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। पंचायती राज टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे देख लीजिएगा किस अमेंडमेंट के तहत आया था ये। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कूले ने प्रतिपादित किया था। आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित है, इसे याद रखिए। और बाकी समाजीकरण के जो सिद्धांत है उसे भी देख लीजिएगा। पाश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी? तो एम एन श्रीनिवास ने दी है। श्रीनिवास की बाकी जो संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? तो P.A. सिरोकिन जो है वो बात करते हैं एक बंधक और बहुबंधक समूह की। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो मैकावर एंड पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? तो जाति के आधार पर OBC का निर्धारण किया गया है। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? तो अगस्त कॉम्टे जो है वो त्रिस्तरीय नियम की बात करते हैं। जब भी आप क्लासिकल थिंकर को पढ़े तो उन्होंने कौन कौन सा सैद्धांतिक अवधारणाओं की बात करी, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे दुर्खीम जो है वो सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, आत्महत्या की बात करते हैं और धर्म का उनका सिद्धांत है। अगस्त कॉम्टे त्रिस्तरीय सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो अगर ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा है कि अगस्त कॉम्टे ने त्रिस्तरीय नियम किसने दिया, तो ये अगस्त कॉम्टे का है। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट बी स्टीक का है। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पीजीटी के पेपर में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सेम क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे बहुत सारे, जब आप 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 10-15 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो बैक ईयर क्वेश्चन के पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा होता है कि आपको आइडिया लगता है कि कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो समाजीकरण किसके द्वारा होता है? परिवार, स्कूल, समूह द्वारा होता है, मीडिया द्वारा नहीं। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो अगस्त कॉम्टे। देखिए अगस्त कॉम्टे से 2 क्वेश्चन आए, एक विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए अगस्त कॉम्टे और त्रिस्तरीय सिद्धांत। नगरीकरण एक प्रक्रिया है, नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? तो ये बगैल का कथन है। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट ट्रिजले का है। जाति संबंधित बाकी जो शास्त्र सिद्धांत हैं और ये सारी सिद्धांत जो है वो मैंने इस चैनल पर डिस्कस किया, आप जाके देख सकते। मैंने इस चैनल पे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही ब्रीफ और ईजी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। ये एम एन श्रीनिवास ने इस अवधारणा को दिया है। और इन्होंने किस बुक में संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया? आप कमेंट सेक्शन में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये धर्म है। कानून, जेल और राज्य ये औपचारिक है और अनौपचारिक है वो जो धर्म। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। और यही जब उल्टा हो जाए कि उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो ये अनुलोम विवाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? तो दुर्खीम। आपने देखा कि कैसे दुर्खीम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इन्होंने किस अवधारणा को दिया? तो सामूहिक प्रतिनिधान को। तो ये दुर्खीम की अवधारणा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण के जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये मैकम मेरिट का है। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो W.H. वाइजर ने। और अब बताओ इन्होंने किस गांव में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था? धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि सभी धर्मों का समान सम्मान देना है।
अनुसूचित जनजाति को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? तो जी.एस. खुर्रे ने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? तो अल्बर्ट हसल जो हैं वो प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। कौन श्वेतवसन अपराध है? कौन सा? उड़ाईगिरी, धृतकीड़ा, चोरी या घूसखोरी? जो घूसखोरी है ये श्वेतवसन अपराध है। जो उच्च वर्गों द्वारा अपराध किए जाते हैं वो श्वेतवसन अपराध। किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? तो ये के डेविस का कथन है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराध में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? तो आयु के आधार पर। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया 2021 के पीजीटी के पेपर में। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये स्पेंसर का सावयवी सिद्धांत है। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। जे.एस. मिल ने काम के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा? तो ये जॉर्ज फॉस्टर ने। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है? तो इसे समिति कहा जाता है। भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो गिडिंस्की है संरचनाकरण की अवधारणा। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? वेबर। देखिए आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे यहाँ पे कि किस थिंकर ने किस अवधारणा की बात की। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है, सावयवी सिद्धांत दुर्कीम का, और अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय विज्ञानों का स्तरीकरण। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें, जब भी आप थिंकर्स को पढ़ें तो उन्होंने कौन सी अवधारणा दी, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। किसने कहा मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ये डब्ल्यू रोजर ने। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो धर्म, प्रजा और व्रति। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका मत है? आर नेस्फेल कहते हैं ये। प्रबुद्ध जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास की जितनी भी अवधारणाएं जैसे प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, और इनकी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं ऑकबर्न। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो 1881 में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में किया। सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का शब्द है? पहले तो आपको सोशियस का पता होना चाहिए किस भाषा का शब्द है, उसके बाद लोगस का। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस जो है वो यूनानी। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खीम, मर्टन, रटकिफ ब्राउन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं तभी इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में यह किसका कथन है? ये मैकावर एम पेज का। मुस्लिम विवाह क्या है? तो एक समझौता है, ये इसका ऑप्शन बी होगा। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो ये मैक्स वेबर बात करते हैं। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, किसने कहा है? ये के डेविस बात करते हैं इसकी। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? ये बॉटम ने बांटा है 4 भागों में से। समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये स्पेंसर बात करते हैं समाज के विकास और सावयवी समाज, अभी हमने आगे क्वेश्चन में देखा। शारदा एक्ट क्यों रोकने के लिए पारित हुआ था? ये बाल विवाह। और शारदा एक्ट कब लाया गया था, किस ईयर में? आप उसका वर्ष बताओ। कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। रेवान गृह एवं बोंटल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? ये बाल अपराधी। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया है? तो ये C.H. कूले कहते हैं। ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में।
प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ये कोजर करते हैं प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष की बात। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन महर का भुगतान करता है? वर द्वारा वधु को। सिंपल क्वेश्चन है ये। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? बहुत फेमस है ये कथन, ये है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन सी। किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने सन 1942 में। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ये बी मेहता कहते हैं। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं बात ग्राम नगर सातत्य की। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एलेक्स एंकलेस। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये माल्थस का कथन है। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ये गृहस्थ आश्रम। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? ये जॉर्ज सिमिल। समाजवाद के अध्ययन से संबंधित दो संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन सा थिंकर आते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय में कौन सा थिंकर आता है। इसको रट लीजिएगा, मैंने वैसे डिस्कस किया है इस चैनल पे। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो आर्ट के मर्टन बात करते हैं मध्यवर्ती सिद्धांत की। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो एलियट एवं मैरल। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में बांटा है? एलेक्जेंडर एवं स्टाव। नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? तो रटके ब्राउन ने बांटा इसे। परिहार संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? जीजा और साले के बीच में परिहार संबंध, जो हंसी मजाक के संबंध होते हैं, जोकिंग रिलेशनशिप इसे कहते हैं। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। समाजशास्त्र शब्द की खोज हुई थी, ये सिंपल है 1838 में। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो के डेविस ने। सभी सामाजिक परिवर्तन के विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? ये आगमन एवं निपकाफ। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन उत्कृष्ट विवाह की कोटि का विवाह नहीं है? ये गांधर्व विवाह। धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया है? ये एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की अंक अवधारणा आप देख लीजिएगा। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। समुदाय संस्था की सदस्यता जो होती है अनिवार्य होती है, स्वतः मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? तो आर के मर्टन। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? ये मर्टन। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो जी सी मेल हैं, एफ टॉनिज हैं, वॉनविज हैं, एल.टी. हाबाउस, ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। बाकी के जो थिंकर आप कमेंट सेक्शन में बताओ समन्वयात्मक संप्रदाय में। किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है, वर्णित किया है? तो मजूमदार का कथन। ये कई बार पूछा है, जाति एक बंद वर्ग है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, उपयुक्त सभी को। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की अवधारणा किसने दी? मैकावर एवं पेज। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ये बर्गेस कहते हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं अर्जित की जाती हैं आधुनिक समाज में। मार्गर ने उद्विकासी कर्मानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? इन्होंने 6 प्रकारों का उल्लेख किया और ये जो 6 प्रकार हैं आपको पता होने चाहिए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ऑस्कर लेविस बात करते हैं गरीबी की संस्कृति की अवधारणा। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किया है डैनियल थार्नर ने। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह है, जबकि स्कूल सम्मिलित नहीं है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ये चार्ल्स कूले ने। आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है, किसने कहा है? ये W.E. मोरे ने। जाति का आधार क्या है? जन्म। जाति जो होती है वो जन्म से प्राप्त होती है।
समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया, ये किसने कहा है? तो E.S. बोगार्ड्स ने। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसका कथन है? ये इमाल खीम बात करते हैं। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से। अपराधी जन्मजात होती है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये सी लेम्ब्रोसो का। आप इसे याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। अपराधी जन्मजात होते हैं, किसका कथन है? ये सी लेम्ब्रोसो का। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया? इमाल खीम ने किया है अरुंडा जनजाति का अध्ययन। और उनकी एक फेमस बुक है, इन्होंने धर्म का अध्ययन किया, और वो बुक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? तो द्वितीयक समूह जो होते हैं उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होते बल्कि प्राथमिक समूह में होता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो ये पैरोट की अवधारणा है। निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? तो एल्विन की है ये। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? ये रॉबर्ट बी स्टीड। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक है, किसने परिभाषित किया है? कार्ल प्रीवाम। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकार की बात करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए चारों प्रकार कौन कौन से हैं। भारत के जॉन सार बावर की जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? बहुपति विवाह। जब भी आप जनजातियों के विवाह पढ़े ना तो किसमें बहुपति विवाह पाया जाता है या फिर बहुपत्नी विवाह, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो कार्य प्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं। समुदाय, संस्था, समिति, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने इस चैनल पर डिस्कस किए, आप कवर किए, आप जाके देख सकते हैं। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है, पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी? ये महात्मा गांधी का कथन है। बॉटमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के उत्तरदायी है? ये उपयुक्त दोनों, पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? ये सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, जबकि भूभाग, हम की भावना, आत्मनिर्भरता जो होती है समुदाय में पाए जाते हैं। कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता भाई प्राथमिक संबंधी होते हैं, जबकि चाचा जो है वो द्वितीयक संबंधी है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो ई सदरलैंड की श्वेत वसन अपराध की अवधारणा। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो परंपरागत मूल्यों का। निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा। और आधुनिकीकरण, असहयोग, सात्मीकरण, ये सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है सेवाओं एवं मूल्यों की। सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 भागों में किसने विभाजित किया है? ये सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह, ये रॉबर्ट बी स्टीड। ये 2021 पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा? ये लूथर ने। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता। संघर्ष में निरंतरता नहीं होती, निरंतर संघर्ष नहीं होते, बल्कि यहाँ पे अनिरंतरता संघर्ष की विशेषता है। पाश्चात्य व्यक्तिगत संपर्क होता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, अस्थिरता होती है। संघर्ष में निरंतरता नहीं होती, अनिरंतरता होती है। कौन तृतीयक संबंधी है? तो साले की पत्नी। 2021 जनगणना के आधार पर कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या कम हुई है? नागालैंड में। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है तो संदर्भ समूह से। संदर्भ समूह का मतलब होता है जिसके जैसे हम बनना चाहते हैं, जो एक आदर्श समूह जिसे हम मानते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक तत्वों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो इमाल खीम का। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के पीजीटी 2021 का सॉल्व पेपर देखेंगे।